बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक छोटी सी हदीस के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की असल खूबी इसके अच्छे अखलाक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए। और यही है अच्छे अखलाक इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाते हैं। अभी आप खुद देख लें कि हम अगर ख़ुद रिस्पेक्ट करेंगे किसी तो अगला भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें अच्छे जो हमारे नबी की सुन्नत भी है कि अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। टुडे वी विजिट कॉस्टको विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होलसेल स्टोर इन अमेरिका। यहाँ आपको तकरीबन हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है, जैसे कि ग्रॉसरीज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेकरी आइटम्स, kitchen items. This store is great for families because you can buy many things in large bags and save money. You can find groceries, fresh fruits, vegetables, snacks, drinks, clothes, home items, electronics, and much more. The store is so clean, well organized, and the quality of the products is very good. Costco is a great place for family shopping, and you can find almost everything you need in one place. Now let me show you the store in detail. As you can see here, you can find dresses, furniture, grocery, electronics, kitchen items, and many other things. I usually come to Costco 4 to 5 times a month because my family is big and we need groceries and household items in large quantities. That's why Costco is the best place for us. Everything is available in one store. The quality is very good and buying in bulk helps us save both time and money. We really enjoy shopping here because it makes family shopping easily. यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हमारा जो है नेक्स्ट इस्लामी मंथ जो है ईद उल मिलादुन नबी आ रहा है 25 अगस्त को। तो महीने तो सारे ही इस्लामी जो हैं वो सब अच्छे होते हैं और ये महीना इसलिए स्पेशल है जिसको हम ईद उल मिलादुन नबी कहते हैं, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, यानी 12 रबी अव्वल को उनकी पैदाइश का दिन है। तो उस हवाले से मैं कुछ आपसे जो है शेयर करना चाहती हूँ कि ईद उल मिलादुन नबी इज़ अ स्पेशल डे फॉर मैनी मुस्लिम्स हु रिमेंबर द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद लव एंड रिस्पेक्ट। इस दिन बहुत से मुसलमान जो है वो दुरूद सलाम पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, कुरान ख़वानी वगैरह करवाते हैं। ईद उल मिलादुन नबी होता है जिसमें नाते वगैरह पढ़ते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में और उनके अखलाक के बारे में जो है दूसरों को तालीम दी जाती है और सिखाते हैं। ये दिन हमें मोहब्बत, रहम, सच्चाई, सब्र और अच्छे अखलाक की तालीम देता है। और many families also spend this day in worship, make special duas and encourage kindness by helping others and sharing food with people in need. और मुख्तलिफ ममालिक और चीज़ में इस दिन मनाने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना और अपनी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक अपनाना है। अल्लाह ताला हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आपने मेरे लिए भी बहुत दुआ करनी है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद करना रखना है, क्योंकि हमारे लिए ये जो दिन होते हैं, ये त्यौहार होते हैं, ये बहुत स्पेशल होते हैं। और आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आपको पता है कि वो पीछे जो है इस तरह के जैसे शब रात हो गई और ईद उल मिलादुन नबी हो गया और मेराज शरीफ हो गई, इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को जो है हमें ये सारे जो वाक़यात हैं मेराज शरीफ का और जो हमारे स्पेशल डेज़ होते हैं, इनसे इनके बारे में ज़रूर तालीम देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें कुरान ख़वानी और ज़कात और खैरात इसका सारा एहतमाम करना चाहिए।
यहाँ पर आज मेरी जो ग्रॉसरी है वो तकरीबन मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी, और बस ये है कि जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वही ली थी। बाकी तो हम लोग वीकली जो है वो मैं आपको बताया था पहले भी मैंने कि हम लोग ऑलडी से ही लेकर आते हैं। अब जो नेक्स्ट विज़िट है वो मेरा माइकल में है, और माइकल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ ये कैसा स्टोर है। स्टोर इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद अमेजिंग Halloween डेकोरेशन। एज यू कैन सी एवरी कॉर्नर लुक्स कलरफुल एंड क्रिएटिव विद ब्यूटीफुल seasonal display. Halloween is celebrated every year on October 31st. माइकल्स में इस सीज़न की इतनी खूबसूरत कलेक्शन अवेलेबल थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पम्पकिन्स, गोस्ट, बैट्स, विचेस, स्पाइडर्स, कैंडल्स, और आपको ये सारा देखे मैं बता रही हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे बनाए हुए, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। तो यहाँ और भी बहुत सी होलसेल रेट जैसा होता है उस तरह की वैरायटी मिलती है। देख रहे हैं आप फिंगर्स तो, और बहुत हॉरर जो है ना चीज़ें, ये इन्होंने अभी से ही यहाँ स्टॉल लग चुके हैं। हालांकि ये 31 अक्टूबर में होता है, और यहाँ हर चीज़ आपको जो है ना इस स्टोर में होलसेल रेट की मिलती है। आपको मैं इसका भी विज़िट करवा रही हूँ। माइकल्स जो है वो एक बहुत फेमस यहाँ का स्टोर है, जिसको हम लोग आर्ट और क्राफ्ट स्टोर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पेंटिंग आइटम्स, होम डेकोर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, पार्टी डेकोरेशन, स्कूल प्रोजेक्ट्स और फैब्रिक जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे जब मैं घर पहुँची तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं आज खुद बिरयानी बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आप बनाएं, और फिर मैंने वो भी कैप्चर करके आपको मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से प्याज ब्राउन किए और उसके स्पाइसेस डाले एक तरफ, और मसाला बनाया। और बनाती तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी जॉब करती है, तो इस वजह से जो है उसके पास भी टाइम नहीं होता। लेकिन आज उसकी जो छुट्टी थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं यहाँ कीमा और शिमला मिर्च का सालन बनाती हूँ, आप बिरयानी बनाओ। अब ये फ्रोज़न चिकन थी, इसने जो है इसको ओवन में बड़ा मेल्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई, तो उसने डायरेक्ट ही ऐसे उसको डाल दिया कि मम्मा ये ख़ुद हो जाएगी। फिर यहाँ इसने योगर्ट लिया है, और योगर्ट जो है वो इसने निकाल के उसको अच्छी तरह जो है वो बीटर से बीट किया है, और फिर वो डाला है। तो ये है कि मज़े की टेस्टी अच्छी बिरयानी बनी थी, क्योंकि कभी कभार उसको होता है कि वो स्पाइसेस ज़्यादा डालकर, और जो है ना मम्मा मैं जो थोड़ी स्पाइसी बिरयानी बनाऊं, तो फिर मैं कहती हूँ कि चले ठीक है, बच्चियों को भी कुकिंग आनी चाहिए। तो ये है कि वो लज़ानिया हो गया, और ऐसे जो हो गई नूडल्स हो गई, मैक्रोनी हो गई, इस तरह की चीज़ें वो अक्सर बनाती रहती है। तो यहाँ इसने योगर्ट में जो है वो सारे स्पाइसेस डालकर उसको अच्छे से बीट किया है, और ये बीट हो गए। तो अब इसने जो है वो चिकन भी हमारा मेल्ट हो गया था, और उधर इसने जो है राइस बॉयल करने रख दिए थे, और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि मैं जो हूँ घर के ही मसाले ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, हम बाहर से मसाले नहीं लेकर आते। तो ये देखें इसने इस तरह लेयर उसकी लगाई है, और इसकी बिरयानी जो है ना बहुत अच्छी बन गई। मुझे भी भूख लगी हुई थी, मैं भी बहुत थक गई थी, तो हमने जो है ना बिरयानी बहुत अच्छी इंजॉय की, और बड़ा मज़ा आया खा के हमें बहुत। यहाँ पर मेरी बेटी ने, जैसे कि आपको मैंने बताया था, योगर्ट में सारे स्पाइसेस डालकर तो उसका पेस्ट बना के तो ग्रेवी बना ली थी, और मैंने आपको मेंशन भी कर दिए थे। यहाँ ये लेयर लगा रही है, और पहले इसने बॉयल राइस की लगाई, और फिर उसके बाद फिर ग्रेवी की, और फिर बॉयल राइस की, और लास्ट में फिर ग्रेवी की। तो लुक वाइज तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बिरयानी लग रही थी, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े की थी। और व्लॉग के हवाले से मैं बता रही थी कि मेरे जो हैं अक्सर व्लॉग 2 दिन बाद का गैप आ जाता है, लेट हो जाते हैं, तो मैं थोड़ी बिज़ी होती हूँ, क्योंकि मेरी जो है जॉब बहुत टफ़ है, और फिर वहाँ से आना, फिर बच्चों के साथ घर के भी सारे काम सब मैनेज करना, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। और यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और यहाँ देखें हमारे यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।